अगर आपके पास कोई भी आईटी सेक्टर का फंड है जैसे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या फिर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इस समय बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है धीरे धीरे कि थोड़ा सा टॉप अप करने के लिए। जी हाँ, लमसम नहीं बोल रहा हूं, एटलीस्ट टॉप अप करने के लिए। वो मैं कहाँ पे आने पे क्या करना है, कौन सा लेवल में, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या करना है। उससे पहले जान लीजिए कि कल इंफोसिस का रिजल्ट निकलने वाला है और आप जानते हैं टाटा डिजिटल बोल लीजिए या फिर कोई भी आईसीआईसीआई एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड्स के में सबसे ज्यादा जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन रहता है लगभग 20-22% के आसपास, देखिए इंफोसिस स्टॉक का वेटेज रहता है। और कल इंफोसिस स्टॉक का रिटर्न रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, जिसके ऊपर उसका रिटर्न भी मतलब इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को हम कैश ऑन कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में वीडियो में तो डिस्कस करूंगा ही। और एक चीज, जो लोग थोड़ा बहुत परेशान है, मतलब लास्ट 5-6 महीने से कुछ भी नेगेटिव रिटर्न एसआईपी में दिख रहा है टेक्नोलॉजी फंड्स में, तो क्या करे, परेशान है, तो इस वीडियो में मैं उस लोगों के लिए भी क्या रेमेडी है या फिर क्या वजह क्या है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले जिन लोगों का एसआईपी चल रहा है मैं बोल दूं, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि हमको ये जो सेक्टरल फंड आप लोगों ने लिया है, इसका भविष्य क्या है, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज ये है, उतना जानना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मोटा मोटा जानिए कि 200 डेज मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है बाजार में। जो लास्ट 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है, उसका एक एवरेज निकाल के ये लाइन खींचा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 34,000, मतलब ये इंडेक्स बहुत ही इसके सामने है, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का आप डेली चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आए तो देखिए ऑलरेडी आ गया है लगभग 200 मूविंग एवरेज के आसपास, तो वहां पे एक बाई जैसा बनता है। देखिए प्रीवियसली भी यहाँ पे आके उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक किया था, तो इसीलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आए, और वो भी देखिए यहाँ पे जब ऊपर हुआ था 39,000 के आसपास, और ये जब नीचे आ रहा है 34,000 के आसपास, इसको अगर देखेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में 13 to 14% फॉल है। 14% फॉल, हाँ, एक इंडेक्स में 14% फॉल बहुत होता है, तो उसमें थोड़ा सा टॉपअप तो बनता है। लेकिन एक बार में पूरा लमसम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि और नीचे जाएगा कि नहीं ये तो मार्केट ही हमें बताएगा। ऑफ कोर्स इंफोसिस का रिजल्ट भी मार्गदर्शन हमें देगा, लेकिन 14% गिरावट में थोड़ा सा टॉपअप अब आप लोग कर सकते हैं, जो लोग ये मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के हैं। देखिए पहले तो आप एग्रेसिव नेचर है तो इसीलिए ही आपको मतलब सेक्टोरल फंड को एज अ कोर पोर्टफोलियो नहीं लेना है, एज अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपको एग्रेसिव नेचर के अगर आप इन्वेस्टर है तो ही आपको सेक्टोरल फंड में आना चाहिए, नहीं तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड जो म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे सभी टाइप के सेक्टोरल फंड सेक्टर्स के लिया जाता है, फंड मैनेजर के ऊपर होता है कौन सा सेक्टर के में वो दांव लगाए, वो सब तरीके का फंड लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ले रहे हैं, सेक्टोरल फंड में ले रहे हैं, तो ठीक है। उसमें अगर आप एग्रेसिव नेचर के नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखिए सिर्फ रिटर्न देख के नहीं लेना है। मैं जानता हूं 2021 में जो भी आप ऐप यूज करते होंगे, सब कुछ में जब टॉप फंड्स में आप लोग सिलेक्ट करते होंगे, टॉप रिटर्न वाला आईटी सेक्टोरल फंड ही दिखाया होगा और आपने उस मतलब हिसाब से ले लिया होगा। आपको ये पता नहीं है कि ये फंड मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। ये बात शायद बहुत लोगों को पता नहीं था, बहुत लोगों को पता था लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। इसीलिए 5-6 महीने में जब ये साइडवेज हो गया, जब ये नीचे के तरफ आ रहा है, तो आप लोगों को परेशानी हो रहा है। तो यहां से एक बात को जान लीजिए, आगे से जब भी कोई भी फंड को सिर्फ रिटर्न देख के मत इंक्लूड कीजिए, वो फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं इसीलिए कीजिए। अब अगर ले ही लिए हैं, एसआईपी ले ही लिए है, तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ही बने रहिए, नहीं तो एग्जिट, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपका सेक्टोरल फंड ले रहे हैं जो रिस्की है, उसमें भी अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है 1 साल 2 साल 3 साल, तो बने रहने से मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं।
ऑफ कोर्स कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका व्यू क्या है? यहाँ पे तो टॉप अप मैंने बोल दिया, ये तो आपको क्लियर हो गया। और एक बात आप पूछते हैं कि एसआईपी जहां पे चलते हैं वही फोलियो में कर सकते हैं? हाँ सेम, मान लीजिए आप जेरोधा के थ्रू करते हैं तो एसआईपी चल रहा है, सेम जेरोधा का आपका वहां पे जाइए जाइए या ग्रो ऐप से करते हैं मान लीजिए, तो ऐप के वेबसाइट में जाइए, वहां पे जस्ट टाइप कीजिए, आप लॉग इन कीजिए, उसके बाद जस्ट टाइप कीजिए, मान लीजिए टाटा डिजिटल में कर रहे हैं, टाटा डिजिटल बोल के आ जाएगा, उस वहां पे बाई दबाना है, बाई दबा के जितना भी टॉप अप कर सकते हैं कीजिए, वो सेम फोलियो में आपका वही ऐप में अगर एसआईपी चल रहा है उसका सेम फोलियो में ही वो ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा बाई जैसा उसको कंसिडर किया जाएगा, नथिंग स्पेशल। तो परेशानी होने का बात नहीं है, जो अकाउंट से आप कर रहे हैं उस अकाउंट से ही टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन 14% ऊपर से करेक्ट हो रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉप अप आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड फंड, कितना फंड आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन छोटा अमाउंट टॉप अप कीजिएगा, ज्यादा नहीं। मान लीजिए आपका एसआईपी 5000 का चल रहा है तो मैक्सिमम इसका 2 टाइम्स आप कर सकते हैं एज अ टॉप अप, उससे ज्यादा मत कीजिए। इन्फोसिस का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं फिर से एक बार एनालिसिस जरूर करूंगा, कल जैसे मैं टीसीएस का किया था। अब देखिए, अब आप लोगों को लॉन्ग टर्म में व्यू मैं बता देता हूं। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखेंगे, मेरे चैनल में एक वीडियो है जहां पे ईच कैटेगरी रिटर्न लॉन्ग टर्म में 10 साल में 20 साल में कितना रिटर्न दिया है वो मैं बोला हूं, वो वीडियो को जरा देख लीजिएगा। आप अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म में आज 10 साल का अगर मान लेते हैं तो आईटी सेक्टर ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग लगभग 20% सीएजीआर। और वहां पे ही अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को लीजिए या स्मॉल कैप मिड कैप एवरेज कैटेगरी रिटर्न आपको 19% ऐसा मिला है। तो देखिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेके भी ये कैटेगरी का एवरेज है, बहुत सारा स्मॉल कैप इससे ज्यादा दिया है, मैं एवरेज बोल रहा हूं। तो देखिए, तो यानी मतलब मुझे स्मॉल कैप मिड कैप लेके भी हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर मैं टॉप कैटेगरी का फंड्स में बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसलिए मुझे सेक्टोरल फंड में ही जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड हो जाता है रिटर्न, एक साल में शायद आपको बहुत अच्छा दिखे, जैसे 2021 में दिख रहा था कि 1 ईयर रिटर्न आपको शायद 40% 50% दिख रहा था, लेकिन ओवर द ईयर 10 साल में आपका हर साल 50% रिटर्न नहीं मिलेगा, वहां पे 20% आ जाता है जो आज के दिन में है। तो और निफ्टी का भी आपका एवरेज रिटर्न 14% है लास्ट 20 साल में। निफ्टी स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न है आपका लास्ट 10 साल में, एवरेज कैटेगरी रिटर्न में बोल रहा हूं, कैटेगरी रिटर्न 19% टू 18% है, ये मेरा वो वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर ज्यादा रिस्क आप ले नहीं चाहते हैं तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में स्मॉल कैप मिड कैप में रहिए तो भी चलेगा, लेकिन सेक्टोरल फंड में एटलीस्ट आईटी सेक्टर का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, जो भी डिजिटल इंडिया जो थीम चल रहा है अच्छा है, मतलब ऐसा एज अ सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है आईटी और फार्मा, स्पेशली आईटी तो मेरा एवरग्रीन सेक्टर है। लेकिन थोड़ा सा देखिए बहुत भाग गया है, बहुत पहले से 2020-21 में बहुत भागा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भागा है इंडेक्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे सांस ले रहा है, ऐसा कंसोलिडेशन फेज चलेगा, तो जब जब नीचे आएगा तब आपको थोड़ा सा टॉप अप अगर आपका फंड है तो कर सकते हैं, नहीं तो एसआईपी तो चल ही रहा है। और लॉन्ग टर्म का आपको व्यूज रखना है 10 साल 20 साल, वहां पे आपका आईटी सेक्टर जरूर मतलब फ्लरिश तो करेगा ही, आईटी को छोड़ के कोई भी टेक्नोलॉजी को छोड़ के कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आईटी सेक्टर के ऊपर बुलिश हूं। लेकिन थोड़ा सा ये जो डामाडोल परिस्थिति चल रहा है ना साइडवेज, यहाँ पे आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है, यहाँ पे आपने तो ले लिया, बोल दिए कि मैं तो एग्रेसिव हूँ इन्वेस्टर हूँ बोल के ले लिया, यहाँ पे अभी मार्केट आपको टेस्ट कर रहा है कि भैया आप सच में ही एग्रेसिव हो या ऐसे ही बोल रहे हो, तो ये टेस्ट ले रहा है, बस इतना ही है। तो अगर आप सच में एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं और टॉप अप करते जाइए नीचे के लेवल में, लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट अच्छा है। और यही ये देखिए, ये तो आपका हो गया सेक्टोरल फंड, लेकिन कोर पोर्टफोलियो जब आप लोगों को बनाना होता है तो मल्टी कैप फंड रखना होता है, फ्लेक्सी कैप फंड्स रखना होता है, मिड कैप फंड्स रखना होता है बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो ईच कैटेगरी के ऊपर मेरा बेस्ट पिक टॉप पिक कंपैरिजन वीडियो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा वहां पे, और आपके लिए खुद के लिए फंड को डिसाइड कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।